देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा के तहत हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा सभी जिला का भ्रमण, सभी हमारे प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में जा रहे हैं और सभी प्रकोष्ठ के हमारे जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में पंचायत स्तर तक के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके उपस्थिति में हम लोग संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने का संकल्प लेकर के जा रहे हैं और हर बूथ पे 10-10 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी प्रकोष्ठ के मजबूत हमारे सदस्यों की हम लोग सूची तैयार कर रहे हैं और चिराग पासवान जी के जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संदेश है, जैसे बिहार में पलायन को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, भ्रष्टाचार को लेकर के है, कानून व्यवस्था को लेकर के है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर है, स्वास्थ्य व्यवस्था, आज मतलब किसानों की जो बेहतरी के लिए लगभग सभी उद्योग, कल कारखाने, IT हब, बहुत सारे मुद्दा जो हमारे नेता चिराग पासवान जी ने बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा बनाने के लिए जो एक तैयार की है अपनी डॉक्यूमेंट्री, उसमें हम लोग घर घर तक पहुंचाने के लिए यही संकल्प हम लोग लिए हैं। इसी क्रम में आज चौथा चरण कल है, 21वां जिला था नवादा, अब यहाँ से हम लोग नालंदा जाएंगे, यही हम लोग का था और हमारे सभी मजबूत साथी कल थे। एक अच्छी बैठक हुई, शानदार बैठक हुई, चूंकि ये जिला हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण है संगठन के दृष्टिकोण से। यहाँ पार्टी हमेशा चुनाव लड़ी है और बहुत अच्छे मतों से यहाँ पर विजयी होने का काम है, तो निश्चित रूप से कल की बैठक बड़ा उत्साहजनक रहा और सभी हमारे जो जिला के हमारे जिला अध्यक्ष लोग हैं बड़ा शानदार काम किए हैं और बेहतर काम करने का संकल्प लेकर के हम लोग फिर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। और इन लोग अब हमारे प्रभारी हैं रमेश जी, हमारे सह प्रभारी पप्पू जी हैं और जिला अध्यक्ष मनोज जी हैं, संगठन मंत्री साहू जी और सभी प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष युवा के हैं, SC/ST के हैं, छात्र के हैं, अति पिछड़ा के हैं, पिछड़ा के हैं, लेबर सेल के हैं, पंचायती राज के हैं, IT के हैं, बहुत सारे हमारे सभी सम्मानित अध्यक्ष लोग अपना काम में जुट जाएंगे और सब लोग बड़ा मतलब उत्साहपूर्वक कल थे, इसलिए बड़ा अच्छा लगा मीटिंग। और हम लोग चुनाव लड़ेगी, जिसको लड़ाना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी जो संसदीय बोर्ड केंद्रीय है वो निर्णय करेगी। निश्चित रूप से ये मैं आपके बीच जरूर कहूँगा कि यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। नहीं राजू जी, अमित शाह कुछ दिन पहले आए थे नवादा में और उन्होंने सीधा कहा है कि यहाँ से आने वाले समय में बीजेपी का उम्मीदवार होगा, तो क्या लगता है सीटों के समीकरण को लेकर क्या संशय बरकरार नहीं है, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा? देखिए एक चीज जान लीजिए, जब गठबंधन में होता है तो जैसे मैं खुद हमारे नेता चिराग पासवान जी बोलते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 40 सीट पे चुनाव लड़ेगी और मान लीजिए जब गठबंधन हुआ है तो निश्चित रूप से हम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के और हमारे शीर्ष नेता आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में बैठक हुई है और बैठक होने के बाद हम लोग अपना निकले, तो जहां चुनाव लड़ना है वहां तो संगठन बेहतर करना ही है, लेकिन हमारे नेता की सोच है कि हम 40 लोकसभा सीट पर मजबूती रूप से अपने संगठन के बल पे किसी भी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे जो हम लोग के गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। सर, नवादा में लगातार दलितों पर हमला हुआ, लेकिन आपके पार्टी के कोई भी पदाधिकारी जो है दलितों के घर पर जाना नहीं, एकदम हमारे पार्टी के नहीं गए मामला में मैं बता रहा हूँ। देखो, दलित हो या कोई हो, अगर ये बिहार में आम बात है आज के डेट में, गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी चमारी मतलब इतनी बढ़ गई है। निश्चित रूप से हमारे नेता आपके यहाँ कई बार आए हुए हैं और हमारे दलित हमारे यहाँ के प्रदेश के प्रकोष्ठ के हमारे है नेता लोग और जाते हैं और बजाते हैं, हम लोग को सूचना मिलती है, हम लोग अपनी बिहार प्रदेश की टीम भेजते हैं, हम खुद हर मतलब जाने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं लोग हैं और हमारे यहाँ भी गए हैं, हमारे प्रभारी के नेतृत्व में 10 दिन पहले वहाँ पर हुई थी। बिहार की यही हालत है, हम नवादा की व्यक्तिगत बात आप मत करिए, बिहार में आज कानून व्यवस्था नहीं रह गई है, यहाँ के पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं। आप देखिए नीतीश कुमार जी एक दिन जब 1 नंबर मार्च से निकलते हैं तो अपने बगल में उनके मंत्री और उनके जो प्रधान सचिव IAS लोग हैं नदारद रहते हैं, तो जब मुख्यमंत्री के दीवार के बगल की स्थिति है तो बाहर की स्थिति क्या है? यहाँ अधिकारी बेलगाम है, सब धनोपार्जन पे लगे हुए हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि इनको कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, ये कैसे ज्यादा भ्रष्टाचार के तहत रुपया कमाने में लगे हुए हैं। इनको लॉ एंड ऑर्डर
और लोगों की समस्याओं से कोई मतलब सर, नहीं। सत्ता पक्ष से पूछिए, ये सवाल हम लोग सत्ता पक्षी में नहीं है। यही सब समस्याओं की लड़ाई लड़ना चाहिए। चिराग पासवान जी ने 2020 में खुद को एनडीए से अलग किया, एनडीए उनको अलग नहीं किया। क्यों किया? बिहार की बेहतरी के लिए किया, इन्हीं समस्याओं के लिए किया। कौन क्या भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पद के लिए ललायित रहते हैं लोग, लेकिन छोड़ने का काम ये कुर्सी के लिए नीतीश कुमार अपने नीति सिद्धांत सब चीज से समझौता कर दिया। जिसको जंगल राज बोलते थे, जिसको चारा घोटाला चोर बोलते थे, उसके साथ समझौता कर दिया एक कुर्सी के लिए। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने केंद्र सरकार बिहार की समस्याओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कैबिनेट मंत्री पद का त्याग किया। उनको बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा बनाना है, यहाँ पर उद्योग, बेरोजगारी सब करना है, इसके लिए संकल्पित है वो। तो निश्चित रूप से ये सब चीज सत्ता पक्ष, यही सब तो कमियां हैं। आप रोड की बात कर रहे हैं, अरे बिहार आज कोई सुरक्षित है? आप घर से निकल सकते हैं? कानून व्यवस्था क्या हाल है आपसे छुपा है? आप रोड की बात कर रहे हैं, रोड तो बहुत दूसरा चीज है। सब चीज घोटालों